अगर आप आसमान में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो साल 2023 का ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खास और यादगार होने वाला है, क्योंकि इस महीने की आखिर से लेकर अगले महीने की शुरुआत तक, यानी कि एंड ऑफ जनवरी से स्टार्टिंग ऑफ फरवरी तक हमारी पृथ्वी के करीब आने वाला है एक ऐसा धूमकेतु, एक ऐसा कॉमेट जिसे पिछली बार 50,000 साल पहले देखा गया था। तो क्या नाम है उस कॉमेट का और वो हमारे लिए इतना खास क्यों है? दोस्तों, वैसे भी पृथ्वी के करीब से पास होने वाले कॉमेट्स अंतरिक्ष का वो नज़ारा होते हैं जो किसी भी देखने वाले को मंत्रमुग्ध करते हैं, और कई सालों बाद नसीब से ये नज़ारा किसी किसी को देखने को मिलता है। अब क्या होता है ये धूमकेतु और कैसे और क्यों ये हमारे सोलर सिस्टम के इंटरनल कोर में एंटर करते हैं, इस चीज की चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, C2022E3 नाम का ये कॉमेट बाकी धूमकेतु से अलग है, क्योंकि जब ये हमारी धरती के पास से गुजरता है तब ये संभावना बन जाती है कि आप इस कॉमेट को अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हो। आपको किसी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी बड़े दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो इस कॉमेट या धूमकेतु का नज़ारा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इस धूमकेतु में खास क्या है? इस कॉमेट की खास बात यह है दोस्तों कि इस कॉमेट की एक नहीं दो पूंछ है। जी हाँ दोस्तों, मूल रूस और भारतीय खगोल संस्था की एक खगोल शास्त्री मार्गरिटा सफोनोवा जब पहली बार हिमालय में लद्दाख में स्थित संस्था में चंद टेलीस्कोप से जब इस धूमकेतु की तस्वीर प्राप्त की, तब मार्गरिटा सफोनोवा ने कहा कि यह अद्भुत है। इसके दो पूंछ हैं, जिनमें से एक सीधा आयरन पूंछ सूर्य की विपरीत दिशा में जा रहा है, जबकि दूसरी घुमावदार पूंछ इस धूमकेतु की कक्षा का अनुसरण कर रही है। पिछली बार ये धूमकेतु कब दिखा था? नासा के मुताबिक धूमकेतु का पीरियड लगभग 50,000 सालों का है। इसका मतलब कि जब पिछली बार ये धूमकेतु पृथ्वी के करीब आया था तब उस वक्त पृथ्वी पर पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड चल रहा था, और पिछली बार ये धूमकेतु पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। हमसे कितनी दूर से गुजरने वाला है ये धूमकेतु? दोस्तों, ये धूमकेतु हमारे सौरमंडल के इंटरनल कोर में 12 जनवरी से दिखना शुरू हो गया है। इस साल 12 जनवरी को इस धूमकेतु की दूरी पृथ्वी से 16 करोड़ किलोमीटर की थी, और 2 फरवरी को इस धूमकेतु की दूरी हमारी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर की रह जाएगी। सौरमंडल के इंटरनल कोर से गुजरते हुए ये धूमकेतु हमारे सूर्य के सबसे करीब था, और 1 और 2 फरवरी को ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी से सबसे करीब होगा। क्या हम उसे आंखों से देख पाएंगे? तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये धूमकेतु अभी तो चमक रहा है, और धूमकेतु चमकते इसीलिए हैं क्योंकि वो आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं। जब वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तब धूमकेतु पर बर्फ जमी होती है, और जब जब वह सूर्य के करीब आते हैं तब तब उनके ऊपर लगी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और यही बर्फ ही उनकी पूंछ बनाती है। और जब वो आसमान से गुजरते हैं तो एक पूंछ वाले तारे की तरह दिखते हैं। इनकी यही चमकती हुई पूंछ ही इनको खूबसूरत बनाती है। ये धूमकेतु अभी चमक रहा है, और अगर इस धूमकेतु की चमक फरवरी तक ऐसी की ऐसी बनी रही तो टेलीस्कोप की जगह सीधे आंखों से ही आप इस कॉमेट को रात में देख पाएंगे। धूमकेतु को नग्न आंखों से दिखने का कोई ठोस प्रमाण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी चमक कम हो सकती है। फिर भी उस वक्त आप इन्हें टेलीस्कोप की मदद से तो देख ही सकते हैं। 21 जनवरी को अमावस है, जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी नहीं रहेगी। उस दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बसे लोग इस कॉमेट को देख सकेंगे, और पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में बसे लोग इस नज़ारे को फरवरी की शुरुआत में देख सकेंगे। अगर आपको इसको सही से देखना है तो अर्ली मॉर्निंग यानी उजाला होने से पहले की जो सुबह होती है उस वक्त देखा जा सकता है।
हालांकि ये पृथ्वी की काफी नजदीक आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको न्यूज और नासा की वेबसाइट पर इस कॉमेट की तस्वीर प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। नासा ने पहले इस धूमकेतु को एस्ट्रॉइड मान लिया था। जब नासा ने इसकी खोज की तो शुरुआत में नासा को लगा कि ये धूमकेतु कोई एस्ट्रॉइड है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ही जब ये धूमकेतु बृहस्पति की कक्षा में था तब वैज्ञानिकों को लगा था कि ये कोई एस्ट्रॉइड है, और फिर जब ये करीब आने लगा तो हमें पता चला कि असल में ये एक कॉमेट है और हमने उसे पहचान भी लिया। आप इस धूमकेतु को तो नाम से भी जान सकते हैं, C2022E3, यानी कि हमने इसे 22 में लोकेट किया। धूमकेतु क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि धूमकेतु को पूंछ वाले तारे भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये तारे नहीं होते हैं। ये कॉमेट दरअसल एक बड़े स्नोबॉल होते हैं। ये एक आकाश या पिंड होते हैं जिन पर फ्रोजन गैस, रॉक्स एंड डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो सोलर सिस्टम के छोर से सूर्य की ग्रेविटी की वजह से आते हैं। और जब इन धूमकेतु की कक्षा इन्हें सोलर सिस्टम के करीब लाती है तब उनकी फ्रोजन बॉडी उनसे अलग होने लगती है और उनके पीछे एक पूंछ की तरह दिखाई देती है। इसीलिए धूमकेतु को पूंछ वाले तारे भी कहा जाता है। हालांकि ये तारे नहीं होते, ये बहुत छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सोलर सिस्टम में आकर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऑर्बिट का विस्तार बहुत बड़ा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे लाखों धूमकेतु सौरमंडल के विस्तार में हैं। सौरमंडल में ये कुइपर बेल्ट से लेकर ऊर्ड क्लाउड तक फैले हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बहुत दूर से ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ धूमकेतु की कक्षा अंडाकार होती है और वो इंटरनल सोलर सिस्टम में, कोर सोलर सिस्टम में समय समय पर आते रहते हैं। जैसे हेलिस कॉमेट हर 50 साल में एक बार कोर सोलर सिस्टम में आता है, वैसे ही ये कॉमेट लगभग 50,000 सालों में कोर सोलर सिस्टम में आता है। इससे ये पता चलता है कि इस धूमकेतु की कक्षा और उनका ऑर्बिट कितना विशाल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक साइंस अपडेट, और अगर आप भी इस धूमकेतु को देखना चाहते हैं तो जनवरी एंड और फरवरी की शुरुआत में इसको देखने की कोशिश जरूर करें। और अगर आपको कहीं पर भी छोटा बड़ा टेलीस्कोप मिल जाए तो उससे आप इसके नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। तो बने रहें अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव वंडरफुल द फुल डे, टेक केयर।